नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा। और इससे पहले कि यदि आपने आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए करवाए गए पिछले 4 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जा कर के देखिएगा। वहाँ भी हमने आरपीएफ एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, जिसमें लिखा है अनाज, गेहूँ और चावल। इन 3 शब्द दिए गए हैं। इन 3 शब्दों के बीच में हमें सही वेन आरेख ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न में से लुप्त अंक क्या है। प्यारे दोस्तों, अगर गौर से आप लोग देखोगे तो अंत वाले फिगर में ये आपको क्वेश्चन मार्क दिया है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें ज्ञात करना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। उससे पहले क्लास शुरू करें, आपको एक जानकारी दे देते हैं। जानकारी ये है प्यारे दोस्तों, अपने चैनल पर ना सब्सक्राइब करने वालों की जो संख्या है वो 62% ऐसे साथी हैं जो क्लास तो देखते हैं परंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इसलिए शुरू में ही बता देते हैं, भाई यार कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, आप इन लोगों में शामिल हो जाइए। इससे क्या होगा, इससे अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये भी होता है कि जब भी अपनी क्लास होती है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन टाइम टेबल से पहुँच जाता है। ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी का स्वागत है। बताइए प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। कहा गया है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से एक समान है, एक संख्या असमान है। उस असमान संख्या का चयन करें। प्यारे दोस्तों, 4 विकल्प हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपके सामने पहला ही प्रश्न, बताना है इसमें से विषम संख्या क्या होगी। देखो, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पर 338 है, 217 है, 128 है, एक और यहाँ 28 है और 65 है। तो इनको अगर आप अच्छे से समझें तो प्यारे दोस्तों, ये संख्या कहीं ना कहीं क्यूब और वर्ग के आसपास दिखाई दे रही हैं। ये जो सारी की सारी संख्या हैं किसी न किसी संख्या के क्यूब यानी घन के आसपास दिखाई दे रही हैं। तो आप 338 को लिख सकते हो 7 की पावर 3 माइनस का 5, क्योंकि जो 7 की पावर 3 होती है वो होती है 343 और माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 338 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 6 की पावर 3 और यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है 1। उसी प्रकार 28 जो है वो लिखा गया है 3 की पावर 3 प्लस में 1। 65 जो लिखा गया है वो लिखा है 4 की पावर 3 और प्लस में 1। तो 3 विकल्प एक समान है जिसमें पावर 3 के बाद प्लस 1 हो रहा है, जबकि जो पहले नंबर का विकल्प है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, पावर तो 3 हो रही है परंतु प्यारे दोस्तों -5 हो रहा है। इस कारण ये असमान है। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए प्यारे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला है राज बिंदु एक्स से बिंदु वाई तक सीधे 80 मीटर की दूरी तय करता है। तो मैं मानता हूं कि बिंदु एक्स यहाँ पे है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, बिंदु एक्स यहाँ पे है। इसके अलावा जो बिंदु वाई है वो यहाँ पे है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक मिनट, बिंदु एक्स से जो बिंदु वाई है, अरे यार, बिंदु एक्स से जो बिंदु वाई है ये प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है, क्योंकि जो राज नाम का लड़का है वो एक्स से वाई तक 80 मीटर चला है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब बोला है वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। प्यारे साथियों, गौर से समझेंगे। पूर्व में मुख होने के कारण जब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा। कहाँ पे, नीचे की ओर। और प्यारे दोस्तों ये आपका 50 मीटर चला जाएगा। ठीक है, कितना, 50 मीटर। इसके बाद दोस्तों कह रहा है आपसे वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अब देखो, दक्षिण में मुख हो गया, अब फिर से उसे दाईं ओर अर्थात सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। तो आप कहोगे सर ये तो हमारा कुछ इस प्रकार से इस दिशा में वापस आ जाएगा। कहाँ पे, इस दिशा में ये बंदा वापस आ जाएगा भैया। और इसकी जो दूरी है इस बार में लेकिन वो 70 मीटर है। आगे कह रहा है वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है प्यारे दोस्तों और 50 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ करके ऊपर जाएगा और 50 मीटर ये दूरी हो जाएगी। दोस्तों बोला है वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। एक्स से पूछा है यहाँ पे, क्योंकि एक्स से हमने चलना शुरू किया था तो प्रारंभिक स्थान एक्स हो गया, यहाँ तक की दूरी। तो अगर आप देखोगे सम्मुख भुजाएं इनमें समान हो जाएंगी। तो ऊपर वाली ये कितनी हो जाएगी, 70 और यहाँ पे हो जाएगी 10।
तो आप कह सकते हो प्रारंभिक स्थान से जो बंदा आया है वो आपका राज नाम का लड़का अब कहाँ पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। प्यारे दोस्तों 10 मीटर की दूरी पर है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तीसरे नंबर प्रश्न में आ जाइए। तीसरा नंबर प्रश्न एक बेहतरीन क्वेश्चन है रैंकिंग से संबंधित। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के बीच बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको 5 स्टार रेटिंग आप दे सकते हैं। ये एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इसको हो सकता है गलत करके आ जाएं। तो गौर से समझना है, कह रहा है निखिल पंक्ति में बाएं ओर से कौन से स्थान पर है, 8वां है, दीपक दाएं से 9वां है। तो सबसे पहले तो ये देखो दायां बायां क्या होता है भैया। दाईं जो दिशा होती है वो सीधे हाथ की तरफ होती है जहां आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, और जो बाएं दिशा होती है वो आपके ही उल्टे हाथ की तरफ, देखो बाएं दिशा ये वाली हो जाएगी। अब उसने कहा जो जो निखिल नाम का लड़का है वो बाएं से 8वां है। निखिल कहाँ है भैया, बाएं से N4 निखिल 8वां हो जाएगा। आगे बोला है दीपक दाएं से 9वां है, दीपक दाएं से 9वां हो गया, यहाँ पे D4 दीपक 9वां हो गया। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, रोहन बैठा है। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, भाई मुझे बताओ क्या ऐसा बनेगा। आप कहोगे सर पहले बना के तो बताइए। आप क्या करोगे भैया, आप ऐसा करोगे 8 ये बंदे निखिल तक, 9 बंदे दीपक तक, 8 9 17 और ये एक हो जाएगा 18। ठीक है, ये एक 18। तो पंक्ति में आप 18 बता सकते हो, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन आ भी जाता तो आप लगा देते, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक लाइन दे रखी है कम से कम स्टूडेंट की संख्या। तो अब हमें यहाँ पे करवानी पड़ेगी ओवरलैपिंग। क्या करवानी पड़ेगी प्यारे साथियों, ओवरलैपिंग। तो निखिल जो बाएं स्थान से है प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, N4 निखिल 8वें स्थान पर है। कहाँ पे है, 8वें स्थान पर। और जो आपका दीपक है वो दाएं ओर से कौन से स्थान पर है, 1 मिनट, दीपक अपना दाएं ओर से कौन से स्थान पर है याद रखेंगे, ये जो दीपक होगा ये D4 दीपक 9वें स्थान पर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है रोहन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ भैया, अगर इन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है तो मुझे बताओ कि आप कहोगे सर यहाँ से अगर पीछे जाएं तो यहाँ पे 7वां नंबर आएगा। देखो गौर से समझो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो रोहन बैठा हुआ है, अगर मैं यहाँ से निखिल से पीछे जाऊँगा रोहन तक तो 7वां हो जाएगा, और दीपक जाऊँगा तो 6वां हो जाएगा। तो भैया दीपक तक कितने लड़के हो जाएंगे दोस्तों, आप कहोगे दीपक तक जो लड़कों की संख्या होगी वो बाएं छोर से 6 हो जाएगी, जबकि यही दीपक की कंडीशन दूसरे ओर से दे रखी है कितनी, 9। अब बंदा एक है, एक की लेफ्ट से पता चल गई कंडीशन, दूसरे की राइट से पता चल गई, तो आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 बराबर टोटल होता है। क्या होता है, ये होता है टोटल। अब दोस्तों आप करोगे लेफ्ट से दीपक की पोजीशन, ये D4 दीपक की पोजीशन क्या है, यहां तक उसकी 6 है, राइट से हमें प्रश्न में दे रखी है 9 है, इनको जोड़ करके -1 करेंगे तो टोटल आ जाएगा। 9 6 होता है प्यारे दोस्तों 15, अगर घटेगा 1 तो टोटल आ जाएगा, और टोटल बराबर 15 में से 1 जाएगा 14। तो आप यहाँ से कह पाओगे प्यारे साथियों, जो पंक्तियों की कम से कम पंक्तियों में लड़कों की संख्या है वो प्यारे दोस्तों 14 हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएंगे सभी प्यारे साथी। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। भाई बताओ, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सा रिक्त स्थान है, यानी एक संख्या आनी है इसके स्थान पर, कौन सी आएगी बता दो प्यारे साथियों। देखो ऐसा श्रृंखला जब आ जाए तो आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बटे बटे में दे रखे कोई मतलब नहीं इनके बटे में देने का, क्योंकि हम ऊपर का ऊपर लॉजिक देख लेते हैं और नीचे का नीचे लॉजिक देख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है भैया, इस बात को याद रखेंगे। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो 2 में 2 जुड़ा है 4 हुआ है, 4 में 2 जुड़ा है 6 हुआ है, 6 में 2 जुड़ा है 8 हुआ है, 8 में 2 जुड़ा है 10 हुआ है, 10 में 2 जुड़ा है 12 हुआ है, तो अगली बार में भी 2 ही जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 14। तो विकल्प की शुरुआत 14 से होगी, तो ये 2 विकल्प गलत हो गए। इसके अलावा अब नीचे वाले को, नीचे देखोगे 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, तो आगे जाओगे 13 2 15। प्यारे दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा 14/15। क्या होगा, 14/15 होगा। तो ये 4 नंबर का गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सही आएगा वो आएगा प्यारे दोस्तों 2 नंबर का, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 14/15 दे रखा है, यही सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गेहूं, चावल और अनाज को प्रकट करती है। बताइए, गेहूं है, चावल है और अनाज है।
तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, क्या चावल गेहूं होता है? नहीं होता है। क्या चावल अनाज होता है? होता है। क्या गेहूं चावल होता है? नहीं होता है। क्या गेहूं अनाज होता है? होता है भैया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक आरेख बनाओगे जो सबसे पहले किसे रिप्रेजेंट करेगा? अनाज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा आप भाई साहब एक और बना दोगे, वो भैया हमारा बनेगा किसके लिए? चावल के लिए। किसके लिए बनेगा? चावल के लिए। और दूसरा वाला जो आएगा वो किसके लिए? गेहूं के लिए बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरीके से अनाज के अंतर्गत दो आरेख आएंगे, एक गेहूं का, एक चावल का। जबकि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है प्यारे साथियों, ये आप लोगों का प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखा है। कहा गया है दोस्तों, फर्नीचर अगर बेंच से संबंधित है तो लेखन सामग्री किससे संबंधित होगी? देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से लिख देते हैं। फर्नीचर का संबंध किससे है? बेंच से है। ठीक है, इसके अलावा हमें बताना है लेखन सामग्री के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्तों? लेखन सामग्री के बारे में बताना है। बता सकते हो आप लोग? आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर। कैसे बताओगे भाई? आप बताओगे फर्नीचर के अंतर्गत बेंच आती है। ठीक है, उसी प्रकार लेखन सामग्री के अंतर्गत क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या पेन आएगा? हाँ भैया, लेखन सामग्री में पेन आएगा। क्या कुर्सी आएगी? नहीं। क्या गोदाम आएगा? नहीं। क्या कार्यालय आएगा? नहीं। तो आप कहोगे प्रश्न नंबर 6 का उत्तर सर हो जाएगा पेन। ठीक है, लेखनी या पेन एक ही बात होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। कहा गया है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई आपके सामने 5 शब्द दिए हैं, बीज है, फूल है, फल है, पौधा और तना। इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि यहाँ पर एक पेड़ की बनने की प्रक्रिया दी गई है। तो पेड़ बनने में सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? सर बीज की आवश्यकता होती है। किसकी? बीज की। तो विकल्प की शुरुआत ऑप्शन नंबर 1 से होगी। हो रही है क्या? सभी में हो रही है। आगे बीज जब बनता है भैया, बीज अंकुरित होकर के क्या बनाता है? पौधा बनाता है, अर्थात 1 के बाद 3 आएगा। क्या आएगा प्यारे साथियों? 1 के बाद हम लोगों का 3 आएगा। तो 1 के बाद 3 ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, काट दो। अब भैया पौधा बन जाता है, तो पौधा क्या करता है भाई? आप कहोगे सर पौधा बनता है, उसके अलावा कुछ तो गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं हुई है। चलिए, एक बीज के बाद बनता है पौधा, पौधा थोड़ा बड़ा बनता है तो उसमें निकलता है तना। क्या निकलता है प्यारे दोस्तों? पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो इसमें क्या निकलने लगता है? तना निकलने लगता है। तो प्यारे दोस्तों आप कहोगे 1 3 4 होना चाहिए। 1 3 4 होना चाहिए, तो ये 2 विकल्प तो गलत हो गए। अब ये 2 विकल्प गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, क्योंकि तीनों विकल्प अलग अलग गलत हो चुके हैं। अब ए बचा है। तना के बाद क्या होगा भाई? तना के बाद याद रखना, जब बड़ा हो जाता है तो उसमें आ जाते हैं प्यारे दोस्तों हम लोगों के फूल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फूल आ जाते हैं। फूल आने के बाद क्या होता है भैया? फल लगता है। फल लगता है, अर्थात 2 नंबर का विकल्प सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 8 दिया गया है, श्रृंखला से संबंधित है। कहा गया है 87, 87 के बाद में 89। ठीक है, 89 के बाद में दे रखा है 92, 92 के बाद में दे रखा है 97, 97 के बाद दे रखा है 104, 104 के बाद दे रखा है 115 और आगे दे रखा है एक क्वेश्चन मार्क और लास्ट में दे रखा है 145। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो अब देखो इनके बीच का अंतर क्या चल रहा है भाई। पहली बार में तो 2 जुड़ा है, दूसरी बार में देखोगे 89 3 92, 92 5 97, 97 7 104। ठीक है, 104 और 11, 104 और 11 प्यारे दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का 115। अब देखो मेरी बात को समझो भाई, यहाँ पर 2 आया है, 3 5 7 9 तो आया नहीं, लेकिन 11 आया। तो यहाँ पर जो अंतर है क्रमागत अभाज्य संख्याओं का चल रहा है। किसका चल रहा है? आप कहोगे सर अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं। क्या जुड़ रही हैं? सर अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं, और यही लॉजिक बनेगा। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? आप कहोगे अगली 13 होती है। सर अगली 13 होती है, तो प्रश्न का उत्तर 128 आएगा। और 128 में अगली जो अभाज्य जुड़ेगी वो जुड़नी चाहिए 17, 17 जुड़ेगी, तो 128 में 17 जोड़ोगे 145, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 है 128। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। किसी निश्चित कूट भाषा में लिली को एक 16 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, लोटस को एक 74 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्यूलिप का कोड क्या होगा? चलिए गौर से देखते हैं प्यारे दोस्तों। LI, इसके बाद में LY, इसको क्या लिखा है भाई साहब? आप कहोगे सर 116 लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है? लॉजिक क्या है इनका? स्थानीय मान। लॉजिक क्या है? L 12 पर होता है भाई साहब, आगे देखोगे I 9 पर होता है, फिर से L आया है तो 12 पर, और Y आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों 25 पर।
इन सभी को आप लोग जोड़िए। जब जोड़ोगे 12 9 21, 21 और 12, 21 12 होता है 33, 33 में 25 जोड़ोगे तो हो जाता है 58। 58 अपने मन से 2 से गुणा कर देना है। ये जो जोड़ आया है इन सभी का कितना 58, अपने मन से 2 से गुणा कर दोगे 116 आ जाएगा। यही लॉजिक है। इसके अलावा अब क्या है लोटस, LOT, इसके अलावा क्या है U फिर S, तो इसको क्या लिखा गया है, इसको 174 लिखा गया है भैया। तो लोटस को भी देख लेते हैं क्या देखने में जाता है, लोटस को भी देख लेते हैं इसका क्या लॉजिक है भाई। अब लोटस को देखोगे L12 पर O15 पर, ठीक है, 15 12 27, 27 और 20 57, 57 और 21 हो जाएगा 78, 78 और 19 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आप कहोगे 78 19 हो जाता है 97। बताओ कुछ तो गड़बड़ हो गई है दया, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 12 15, चलिए देखते हैं एक बार, मैंने कहीं जोड़ में गड़बड़ की है। देखो एक मिनट फिर से देखते हैं, 12 15 20, तो देखो 12 15 20, इसके अलावा U 21 S 19, तो अब जोड़ो भैया। 12 15 27 होता है यार, मैं 37 कह गया था। तो 12 15 27 20 47, 47 21 हो जाएगा 68, 68 19 70 10 87, 87 का प्यारे दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई अपने मन से 2 करोगे तो 174 आएगा। क्या आएगा 174। 87 को अपने मन से 2 का गुणा करने पर 174 आता है। तो इसी प्रकार से अब हम लॉजिक लगाएंगे किसमें, ट्यूलिप में लगाएंगे। TULIP के सभी स्थानीय मान जोड़ देंगे भैया। जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जोड़ दो। लेकिन कैसे, 20 में जोड़ो 21 और 12, 20 21 होता है 41, 12 होता है 53, 53 में 9 जुड़ेगा भैया हो जाएगा 64, क्या 53 62 हो जाएगा 62 और 16 हो जाएगा 78। एक बार फिर से देख लेते हैं। 20 21 हो जाता है 41, 41 12 53, 53 9 हो जाता है 62 16 78। प्यारे दोस्तों 78 को अपने मन से 2 गुणा करना है। 78 को अपने मन से 2 गुणा करोगे तो 75 दूनी 150, 78 दूनी 156। 156 विकल्प नंबर 3 में दिया है प्यारे साथियों। ट्यूलिप का जो कोड आएगा वो 156 आएगा। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है दोस्तों दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये एक प्यारी सी आकृति दे रखी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल ज्ञात करने हैं। बताइए क्या होगा भैया। देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, इसमें एक लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक कुछ इस प्रकार का होता है। जब भी एक त्रिभुज ऐसा दिखाई देता है, जब भी एक ऐसा त्रिभुज दिखाई देता है तो कितने हैं, आप कहोगे 1। जब मैं एक शीर्ष से एक और लंब खींच देता हूं उसी आधार तक, तो आप कहोगे कितने हैं। तो यहाँ पे सर लॉजिक है। क्या लॉजिक है भैया, देखो 1 करोगे उसके बाद 2, इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, यानी कि 1 + 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। और इस आकृति में 3 ही त्रिभुज हैं। कैसे, देखो एक तो ये हो गया, दूसरा इस तरफ हो जाएगा और तीसरा दोनों से मिलकर के बनेगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जब भी ऐसी आकृति आएगी तो आप 3 त्रिभुज देखोगे। क्या ऐसी आकृति कहीं है, हाँ सर है, लेकिन वो नीचे की ओर दिशा में है, नीचे की ओर की दिशा में है। आकृति तो वही है, 1 और 2 दोनों को जोड़ करके यहाँ से प्राप्त होंगे आप लोगों को 3। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों 3 के बाद देखो चौथा तो ये हो जाएगा, 5वां यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, चौथा और 5वां। और दोस्तों आगे देखोगे 6वां तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 6वां ये हो जाएगा, 7वां यहाँ पे हो जाएगा और 8वां यहीं पे एक और मिल जाएगा छुपा हुआ, एक 8वां और ग्रीन कलर से देख लो भैया, एक और 8वां देख लोगे तो 8वां यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। 8 के अलावा अभी बहुत सारे मिलेंगे, बस घबराना नहीं है। देखो मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से नीचे तक आऊँगा, फिर एकदम ऊपर जाऊँगा, फिर यहाँ पे एक तो भैया ये वाला हो गया और एक यहाँ से हो जाएगा, एक यही वाला ये अपोजिट दिशा में हो जाएगा। तो 8 के बाद 9 यहाँ से और 10 यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल प्यारे साथियों जो आएंगे वो 10 आएंगे। देखो 10 हमें विकल्प नंबर 1 में दिए हैं। यदि इसके अलावा भी आपको त्रिभुज दिखाई देते हैं तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स भाई खुला है, आप लोग और बता सकते हो इसमें कितने त्रिभुज होंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज 10 आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम आएंगे। कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों हमें लुप्त अंक बताना है लास्ट वाले में, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे बीच में 72 है, यहाँ पे 720 है, तो अगला क्या होगा ये बताना है। गौर से समझो प्यारे दोस्तों, जो आसपास की संख्याएं दे रखी हैं, जैसे मैं इसको पहला मानता हूँ, इसको मैं दूसरी वाली आकृति मानता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ तीसरी वाली आकृति मानता हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास, ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों को देखिए तो आप कहोगे 4 का गुणा करेंगे 2 में, 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 का गुणा करेंगे 3 में। इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 3 9 दूनी 18 चौके 72, तो बीच की संख्या मिल जाएगी। यानी कि आसपास की अगर संख्याओं का गुणा करते हैं बीच की संख्या मिल रही है,
तो हम 10 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 9 करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 दूनी 72, 10 आरम 720, यह यहाँ पे 720 मिल जाएगा भाई साहब। आगे देखिए, आगे आप देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 1 के बाद में गुणा 6, 6 गुणा में 20, 20 के बाद में फिर से गुणा 6, तो 20 छक्का 120, 12 छक्के 72 एकम 72, यानी 720 फिर से आ जाएगा। प्यारे दोस्तों 720 फिर से आएगा, तो विकल्प नंबर हमें दे रखा है कौन सा, आप कहोगे सर विकल्प नंबर दे रखा है 2 नंबर का, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके स्थान पर आसपास की जब संख्याओं का गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 सीधा हो गया, 20 एकम 20, 36 दूनी 72, 720 आएगा, क्या आएगा 720, 720 इज द राइट आंसर। और प्यारे साथियों फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है तो अब तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, शुरुआत में की थी अभी भी कर लेते हैं भाई, नोट सब्सक्राइब करने वालों की जो संख्या है 62%, अर्थात ऐसे साथी जो क्लास देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप भी कर लीजिए, आप भी इन लोगों में शामिल हो जाइए। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ, हो सकता है कि कल यूपी पुलिस का एक मॉक टेस्ट आए, जैसे अभी पिछले 2 मॉक टेस्ट हमने लिए थे, तो एक मॉक टेस्ट यूपी पुलिस का और आ सकता है, आप इंतजार करिए। कल संडे है चूंकि, ठीक है, उसके बाद फिर से अपना प्रैक्टिस सेट लेते रहेंगे। कल का यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट होगा प्यारे दोस्तों, उसमें आपका जीके जीएस भी रहेगा, क्या रहेगा, जीके रहेगा, हिंदी भी रहेगा, ठीक है, अगर यूपी पुलिस वाले देख रहे हैं। हिंदी के अलावा मैथ भी रहेगा, ठीक है, मैथ के अलावा और क्या रहेगा, और क्या होता है, हिंदी, जीके, मैथ और इसके अलावा रीजनिंग, ये तो अपना प्यारा सा भूल ही गए, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी मिक्स रहेंगी और इसमें लगभग 90 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।